हेलो टू ऑल माय कम्युनिटी मेंबर्स। एग्ज़ाम सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने बेसिकली जो बिहार का बजट है उसको डिस्कस कर लिया था। आज के इस सीरीज में हम बिहार की इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था 2-3 क्वेश्चन गारंटीड हैं, आते ही हैं अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार का तैयार कर लेते हो, और भी 2-3 क्वेश्चन आपके इंडिया के लेवल पर भी आते हैं। तो इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। मैं आपको लगातार मदद करते जा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, बिकॉज मुझे भी पता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हो, और ऐसे में अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है लर्निंग की, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। तो बस इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, और आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करने ही वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। यू आर वॉचिंग एग्जाम सेंटर। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, तभी तो हमें भी एक प्रकार से मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए नए नए प्रकार के वीडियो जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है उसको लाने के लिए। तो बिना देरी किए हुए हमें 50 क्वेश्चन से डिस्कस करने हैं इकोनॉमिक सर्वे बिहार 2021-22। बिकॉज आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे की हम बात करते हैं तो एक साल पीछे का ये होता है, और बजट बेसिकली आपका करंट ईयर का होता है। तो होप यू अंडरस्टूड इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज बजट के बीच में जो डिफरेंस है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 2021-22 की आती है, और जो बजट है आपका 2022-23 का आता है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वैसे भी ध्यान रखना है कि जब हम बिहार की इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं ना, तो 2020-21 के ही डाटा आपको इसमें ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, तो उससे घबराना नहीं है। फाइनेंशियल ईयर आपको देख लेना है कि कौन से पीरियड की बात की जा रही है। तो लेट्स डिस्कस विदाउट डिलेइंग द फर्स्ट क्वेश्चन कि बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 विधानसभा में किसने पेश किया। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका तारकिशोर प्रसाद। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्याय में बांटकर पेश किया गया है, यानी कि अगर हम बात करें चैप्टर्स में, तो अल्टीमेटली आपके ये 13 चैप्टर्स में बांटे गए हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का जो जीएसडीपी है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। तो बेसिकली इसके आंसर है आपका 2.5%। तो 2.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य यानी कि कांस्टेंट प्राइस पर बिहार का जीएसडीपी कितना है, ये ध्यान रखना है। कांस्टेंट प्राइस पर बिहार का जीएसडीपी, ये आप कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। यस, आपने सही सोचा। दिस इज 419.68 हज़ार करोड़, या फिर यूँ कह सकते हो कि 4,19,680 करोड़ रुपये। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दौरान स्थिर मूल्य पर बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है। यहाँ पर आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जीएसडीपी ऊपर पूछा गया है, यहाँ पर आपका एनएसडीपी पूछा गया, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन में तुरंत आपको देखना है कि एनएसडीपी पूछा गया है या फिर जीएसडीपी पूछा गया है, ठीक है। उस आधार पर आपका आंसर बनेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 क्या पूछा गया है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के दौरान कांस्टेंट प्राइस पर बिहार का निबल राज्य घरेलू उत्पाद क्या रहा है। तो बेसिकली इसके आंसर आपके हो जाएंगे 379.55 हज़ार करोड़ रुपये, यानी कि एक प्रकार से 3,79,550 करोड़ रुपये। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि पर कैपिटा जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइस पर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। जल्दी से बताओ आप, पर कैपिटा जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 क्या है आपका ये। तो बेसिकली 34,314। इसको रट लेना इसे, ठीक है, आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अस्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निबल राज्य घरेलू उत्पाद, फिर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कैपिटा एनएसडीपी है, ठीक है। तो पर कैपिटा एनएसडीपी होगा आपका 31,000, कहाँ गया, हाँ, पर कैपिटा एनएसडीपी की बात की जाएंगी तो 31,017 रुपये है, ठीक है।
लेकिन अगर आपका पर कैपिटा जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस की बात की जाएगी तो 34,314 रुपये है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज वर्तमान मूल्य यानी कि करंट प्राइस पर बिहार का जीएसडीपी 618.63 हजार करोड़ रुपये है। ये बिल्कुल सही है, हमने डिस्कस भी किया है। साथ ही साथ स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? वर्तमान मूल्य पर बिहार का एनएसडीपी 566.47 हजार करोड़ रुपये है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना है, आपके ये दोनों ऑप्शन सही है। तो एक प्रकार से जीएसडीपी एट करेंट प्राइस, जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, एनएसडीपी एट करेंट प्राइस और एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ये 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। क्या क्या? एक आपका जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, एनएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड एक प्रकार से नॉमिनल प्राइस जिसको कहते हैं। तो दोनों का कांस्टेंट वर्सेस नॉमिनल प्राइस पर पता होना चाहिए, यानी कि एक प्रकार से क्या कहते हैं, स्थिर मूल्य पर या फिर एक प्रकार से वर्तमान मूल्य पर। ठीक है, दोनों पर पता होना चाहिए आपका जीएसडीपी और एनएसडीपी। चलो, इतना कन्फ्यूजन तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 9। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी क्या है? अब देख लो, यहाँ पर आपका क्या पूछा है? करेंट प्राइस पर वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी क्या रही है? तो बेसिकली इसको भी आपको पता होना चाहिए, याद रखना है 50,555। और ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। हमने कांस्टेंट प्राइस पर देखा है 34,131 रुपये, है ना? 34,000 ही देखा था ना ऊपर, कहाँ गया? हाँ, 34,314 रुपये देखे थे हमने। लेकिन यहाँ पर आपका जो वर्तमान मूल्य है, करेंट प्राइस है, उस पर आपका 50,555 है। तो इसको मत भूलना, डिफरेंसेस साफ रखना आप। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 46,292 रुपये है, ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन है आपका स्थिर मूल्य पर यानी कि कांस्टेंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 34,314 रुपये। तो ये तो हमने देखा ना, अस्थिर प्राइस पर कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा एनएसडीपी 34,314 रुपये नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपका वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी है वो है आपका 46,292 रुपये। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? योर आंसर विल बी ओनली 1 यानी केवल ए। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है? तो याद रखना, जीएसडीपी में प्राइमरी सेक्टर, जीएसडीपी में सेकेंडरी सेक्टर और जीएसडीपी में टर्शरी सेक्टर, तीनों का शेयर याद रखना पड़ेगा। तो बेसिकली आपका प्राइमरी सेक्टर जिसमें आपका एग्रीकल्चर रिलाइड एक्टिविटीज और भी चीज़ें आ जाती है, तो उसमें आपका है 19.2%। तो ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, द्वितीय क्षेत्र की, तो ये है आपका 19.5%। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें टर्शियरी सेक्टर जिसको हम सर्विसेज सेक्टर कहते हैं, तो उसमें बेसिकली कंट्रीब्यूशन है आपका 61.2% शेयर है। याद रखना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रख सकते हो 19.2, 19.5, 61.2। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? ये भी आपको बताने की बात तो नहीं होनी चाहिए, इट्स पटना। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है ये आप बताओ। पहले नंबर पर तो सबको पता है, दूसरे नंबर पर कौन है? चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्र की वृद्धि दर पूछी गई है। तो ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। पीरियड फ्रॉम 2016-17 से लेकर 2020-21 के बीच में जो विभिन्न सेक्टर्स की वृद्धि रेट क्या रही है, जैसे प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ रेट क्या रहा है? तो यस 2.3% सही है, याद रखना है। सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ रेट कितना रहा? 4.8 सही है। टर्शरी सेक्टर में जो ग्रोथ रेट रहा है वो 8.5% रहा है। यहाँ पर ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ रेट हमेशा एक प्रकार से यूँ कहो कि
इस टाइप में आपको दिखेगा। और ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो हमने शेयर की बात करी है ना, देख सकते हो, हिस्सा की बात की है। तो हिस्सा और रेट में अंतर है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो होप यहाँ से भी कन्फ्यूजन आपकी धाराशायी हो गई होगी। तो योर करेक्ट आंसर इज तीनों कथने सही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, यानी कि सबसे लीस्ट पर कैपिटा इनकम कौन सा जिला है बिहार का? सीहोर। और सीहोर आपको पता ही होगा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमारे राज्य का, ठीक है, बिहार का। सीहोर के बारे में और भी 2-3 पॉइंट आप हमें बता सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय कितना है? कितना खर्च या फिर व्यय बिहार सरकार ने वर्ष 2020-21 में किया था? ये आंसर आप हमें बताओ, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यस, इट इज 165696 करोड़ रुपये, या फिर यूँ कह सकते हो 1,65,696 करोड़ रुपये। लेकिन आप कैसे याद रख सकते हैं इसको? 16 का पहाड़ा पढ़ लो, 16, 56 और 96 आएगा, तो पैटर्न बन रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय किया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वो ऊपर पूछा गया कुल व्यय, और यहाँ पर पूछा गया है राजस्व व्यय कितना किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप बताओ हमें। आपका आंसर है बेसिकली 1,39,493 करोड़ रुपये। याद रखना है आपको, क्वेश्चन क्या पूछा गया है ध्यान रखना है। क्या वो कुल राजस्व व्यय पूछ रहा है या फिर एक प्रकार से कुल व्यय पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय। अब यहाँ पर देख लो क्या पूछ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2020-21 में बिहार सरकार ने कितनी की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बहुत हो रहे थे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन धाराशाही कर देना है। आप हमारे साथ बने रहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कभी आएंगे नहीं, कन्फ्यूजन आएंगे नहीं, ठीक है। तो योर आंसर विल बी 26,203 रुपये। तो ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो टोटल व्यय क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू यानी कि राजस्व व्यय और आपका जो कैपिटल व्यय, दोनों को जोड़ दोगे तो कुल व्यय निकल जाएगा। जोड़ के देखो देखो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? अब बेसिकली 2019-20 के कंपैरिजन में 2020-21 में जो व्यय किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, वो कितना प्रतिशत अधिक किया गया था? तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा 13.4% एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। अल्टीमेटली बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय, यानी कि कुल कितना इनकम रिसिप्ट, या फिर यूँ कह सकते हो कि रिसिप्ट आया है, जिसको हम कहते हैं प्राप्त आय, ठीक है, बिहार सरकार को 2020-21 में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आया है इनकम, ठीक है। तो 21 का आपका क्या आंसर हो जाएगा? दिस विल बी 1,64,903 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्त आय कितनी रही है? तो 1,64,903 करोड़ रुपये रट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति। अब यहाँ पर देख लो, वहाँ तो कुल आय की प्राप्ति थी, अब यहाँ पर राजस्व यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितना आया था। मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो आपका 2020-21 में आया है, वो पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक आया है, यानी कि कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कितना ग्रोथ रहा है एक प्रकार से रेवेन्यू रिसिप्ट में एज कम्पेयर टू 2019-20। तो आप हमें बताओ, इस प्रकार से कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो फिर नहीं समझ पाओगे अगर क्वेश्चन नहीं बना के जाते हो तो यहाँ पर आपका 3.2% होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति हुई है। अब यहाँ पर देख सकते हो राजस्व यानी कि रेवेन्यू की प्राप्ति, ठीक है। बिकॉज कुल प्राप्ति में तो रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ जाता है, कैपिटल रिसिप्ट भी आ जाता है। यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की जा रही है, यानी कि राजस्व की प्राप्ति। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका? 1,28,168 करोड़ रुपये।
चलो क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक हुई है। अब देख लो यहाँ पर आ गया क्या, पूंजीगत प्राप्ति। तो 2019-20 के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पूंजीगत प्राप्ति में। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है 25.9%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बिकॉज अगर जितनी ज़्यादा कैपिटल रिसिप्ट आती है तो उतनी ज़्यादा एसेट क्रिएशन में काम आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति, अब यहाँ पर अमाउंट पूछ लिया गया कि आखिरकार कितना प्राप्त हुआ है कैपिटल रिसिप्ट में या फिर पूंजीगत प्राप्ति में। तो जल्दी से आंसर बताओ। ये सब आंसर आप भी कमेंट सेक्शन में देते रहो ताकि हमें भी पता चले कि आप भी पढ़ रहे हो, दाएं दाएं करके आप अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हो। योर आंसर इज 36,735 करोड़ रुपये। याद रखना है 36,735 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है एज ए कैपिटल रिसिप्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजस्व घाटा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परसेंटेज में भी याद रखना है आपको, साथ ही साथ आपको अमाउंट में भी याद रखना है कि जो राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट जिसको हम कहते हैं वो कितना रहा है, राजस्व घाटा कितना रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ये रहा है आपका 11,325 करोड़ रुपये, ठीक है। और फिर आप देख सकते हो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा, अब यहाँ पर भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। राजस्व घाटा मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट। तो राजकोषीय घाटा कितना रहा है ये आप हमें बताओ। तो बेसिकली राजकोषीय घाटा आपका रहा है 29,827 रुपये, और ये हमेशा ध्यान रखना है आपको राजस्व घाटा से ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। तो बिहार की जो प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट कितनी रही है 2020-21 की बात करें। और सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि प्राइमरी डेफिसिट कहते किसको, जल्दी से डिफिनीशन में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि प्राथमिक घाटा कहते किसको है। तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा 17,343 करोड़ रुपये। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे ही अगर पूछा जाएगा प्राइमरी डेफिसिट कितना रहा है 20-21 का बिहार में, तो बेसिकली 17,343 करोड़ रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा यानी कि एक प्रकार से ग्रोस फिस्कल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल सा कहो आप फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है एक प्रकार से, ठीक है। ये आप हमें बताओ कितना रहा है। तो बेसिकली ये तो रट लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रोस फिस्कल डेफिसिट बिहार का 2020-21 में अगर देखें तो 4.8%, ठीक है, 4.8% का पैटर्न बन रहा है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यहाँ पर दोनों पॉइंट पूछी जा रही है, पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन, ठीक है। तो इसमें आपको ग्रोथ रेट के बारे में बताना है, तो इसको तो रटो और कोई बात है नहीं इसमें। तो बेसिकली आपका ये आंसर हो जाएगा 10% आपका रहा है पशुधन में, और मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज जिसको कहते हैं इसमें 7% का ग्रोथ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सत्य है। तो बेसिकली इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है फसल सघनता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं। तो क्या क्रॉप इंटेंसिटी आपका 144% है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है आपका कुल मछली उत्पादन कितना रहा है, तो 6.86 लाख टन, तो ये भी बिल्कुल सही है, रट लेना। उसके बाद कुल अनाज उत्पादन कितना रहा है 17.57 लाख टन, तो ये भी सही है। और सकल सिंचित क्षेत्र यानी कि ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जिसको हम कहते हैं तो 54.35 लाख हेक्टेयर, ये भी सही है। यानी कि आपके ये चारों सही है, तो योर आंसर विल बी ई ऑप्शन, ठीक है। तो ये बातें हो गई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित किया जाएगा यानी कि ऑर्गेनिक स्ट्रिप विकसित की जाएगी, कितने जिलों में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया है आपका, ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। 13 डिस्ट्रिक्ट में आपका ऑर्गेनिक स्ट्रिप यानी कि जैविक पट्टी विकसित की जाएगी, जहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग सबको प्रमोट किया जाएगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तो पिछले 5 वर्षों में यानी कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसको रट लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वृद्धि रेट रही है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में 2.1%, याद रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन चलाई जा रही है? ये याद रखना है, इसे को कहते हैं समेकित बागवानी विकास मिशन। अब बेसिकली बागवानी हॉर्टिकल्चर होता है या फिर फ्लोरिकल्चर, इसमें तो अभी मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन हिंदी वर्जन आप याद रखो, समेकित बागवानी विकास मिशन कितने डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है? तो 23 डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना है। कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के? सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा ऐड हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35, बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं है ना, डिजिटल एग्रो सर्विसेज देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की सुविधा शुरू की गई है? इसको रट लो, बिहान ऐप इसको कहते हैं ना। तो बिहान ऐप जैसे ही नाम आए, बिहार का ये ऐप है और इसमें बेसिकली डिजिटल सर्विसेज टू द फार्मर, जिसे इन्फॉर्मेशन जानकारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब दी जाएंगी, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिले में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता रही है? यानी कि सर्वाधिक क्रॉप इंटेंसिटी एंड सबसे कम क्रॉप इंटेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में रही है? तो ये भी रट लेना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे क्योंकि आजकल पेपर टफ बनाया जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। तो सबसे ज़्यादा सीओआर में है, सबसे कम जो आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो है आपका गया में, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष में फसलों के उत्पादन तथा जिलों के सुमिलित करिए। तो बेसिकली आपको मैच करना है कि कौन से जो फसल है कहाँ पर ज़्यादा उत्पादन किए गए हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को आपको मैच द फॉलोइंग करना है अल्टीमेटली, और ये आपको पता ही होगी। चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, फिर ईख की कहाँ, मक्का की कहाँ, दलहन की कहाँ। चावल आपको ही पता है ना, रोहतास में, ठीक है। और दाल की बात करते हैं, दलहन ये पटना में होता है आपका, पल्सेस से पटना याद रखना। मक्का आपको ही पता है कटिहार में होता है। और बेसिकली आपका एक और कौन बच गया, ईख। तो ईख जो बच गया वो है आपका पश्चिम चंपारण में। तो इस प्रकार के आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है और आपको याद रखना है अंतिम से पहला, यानी कि सबसे अंतिम में बिहार ही है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, चाहे वो पुरुष की हो या फिर महिला की हो, तो बिहार सबसे अंतिम में है, ठीक है। जबकि सबसे ज़्यादा युवा बिहार में ही हैं, सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बिहार को भी चुना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है आपका, सड़कों की कुल लंबाई देश में बिहार का स्थान 8वां है। दूसरा है आपका, एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। तीसरा है आपका, एनएच की सबसे कम लंबाई सीओआर में। तो कौन सा आंसर सही है, ये बेसिकली आपको बताना है। तो बेसिकली इसमें आपका तीनों कथन सही है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से सड़कों की कुल लंबाई में, है ना, अगर देश से कंपैरिजन करेंगे तो बिहार का 8वां रैंक है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में, साथ ही साथ एनएच की सबसे कम लंबाई सीओआर में। वैसे इसीलिए भी सीओआर में, बिकॉज सीओआर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत यानी कि पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ष 2020-21 में कितनी रही है? तो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ध्यान रखना है आपको, ये आपका रहा है 350 किलोवाट आवर। ये पूछा जा रहा है कब का? ये इकोनॉमिक सर्वे ध्यान रखना 2020-21 की। उसी प्रकार से आप हमें बताओ 2015-16 में पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिहार की कितनी रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहाँ बिजली की खपत पिछले वर्ष से कम हो गई, यानी कि बढ़नी चाहिए बल्कि कम हो गई है, तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई साहब? जल्दी से नाम बताओ। तो पटना ही है वो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख सकते हो बिहार में 2020-21 में बिजली की मांग क्या 5,995 मेगावाट रही। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका बिहार में 2020-21 में बिजली की आपूर्ति 5,932 मेगावाट हुई। तीसरा ऑप्शन आपका पूछ रहा है बिहार में बिजली की उपलब्धता क्षमता है ना 2020-21 में 6,422 मेगावाट थी। तो कौन कौन से ऑप्शन आपका सही है बताओ। तो बेसिकली ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, रट लेना, ठीक है, रट लेना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितना करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपने सुना भी होगा। बेसिकली इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 करोड़ पौधा लगाने का पूरा टारगेट रखा गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है? तो बेसिकली इसके आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका 8,000 रुपये गवर्नमेंट ही देती है, ठीक है, ताकि शौचालय बनाए और सैनिटेशन हो हमारे राज्य का। चलो क्वेश्चन नंबर 45 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात जिसको हम कहते हैं लोन टू डिपॉजिट रेशियो राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, क्या वो पूर्णिया है? दूसरा आपका ऑप्शन है बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा। तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा। तो बेसिकली आपका कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके ये तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। याद रखना एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा, राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है, समझ में आ रहा है आपको, पूर्णिया है। साथ ही साथ बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का है और वो रहा कितना है वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात तो 41.2% रहा है, ठीक है। चलो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने की अनुमान है? ये आप हमें बताओ। ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में ही बताया गया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली 61.4%, ठीक है। ये बातें तो आप समझ ही रहे होगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 की तरफ। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार का जन्मकालीन जीवन संभाव्यता जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वो कितना रहा है बिहार का? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 69.1 ईयर्स, यानी कि एक प्रकार से बच्चा जन्म लेता है तो अगले 69.1 ईयर्स तक वो जीवित रह सकता है। ये है आपका बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिहार में बाल विकास का एजेंडा 4 स्तंभों पर आधारित है। बिहार के सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवा जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चल रही है। तीसरा है आपका शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की गई है। तो बाल संसद क्या है ये भी ध्यान रखना है आपका। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आपका। तो बेसिकली इसमें तीनों कथन सही है, ठीक है। चलो अब 30 मिनट होने वाला है, हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार से औसत वर्षा हुई है। तो कितनी औसत वर्षा हुई है? बेसिकली ये ध्यान रखना है आपको 1385 mm, ठीक है, यानी कि 138.5 सेंटीमीटर। चलो क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट वन आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिले में हुई है? तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किशनगंज में सबसे ज़्यादा वैसे भी होती है और अरवल में सबसे कम ही होती है, ठीक है। तो ये हमने इकोनॉमिक सर्वे भी कंप्लीट कर लिया, बजट भी कंप्लीट कर लिया। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आप लगे रहिए, बने रहिए, हमारे साथ मेहनत करते रहिए। पीटी इस बार आपकी पार हो जाएगी, बस आपको अपने पर भरोसा रखना है, सही से आपको एग्जामिनेशन देना है और सारी चीज़ें ध्यान में रखनी। तीनों पेपर जो अभी रिसेंट में हुए हैं बीपीएससी कैंसिल पेपर प्लस एएओ जो पेपर हुई है और तीसरा आपका सीडीपीओ का पेपर, इसको रट लेना। 450 क्वेश्चन 5-6 लड़ ही जाएंगे, 10 भी लड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। थैंक यू वेरी मच। शेयर करना ना भूलें, बिकॉज आप लोगों की ही मदद से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और अल्टीमेटली हम लोग एक प्रकार से 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रख रहे हैं। तो जल्द से जल्द शेयर करिए हमारे साथ अपने चैनल को फ्रेंड सर्कल में, बिकॉज ये हम फैमिली की तरह इसको हम ग्रो करवाना चाहते हैं। इसमें आपका भी कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।